लक्ष्मी जो है वो ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति हैं जो नैतिक तरीके से भी आ जाती हैं, अनैतिक तरीके से भी आ जाती हैं। इसीलिए काला धन और सफेद धन हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि लक्ष्मी जी तो उनकी साधना से ही आती हैं, उसका सदुपयोग दुरुपयोग बाद में होता है। अगर रावण के पास सोने की लंका थी तो उसको हम नहीं कह सकते कि वो अनैतिक तरीके से आई थी। रावण ने पहले बहुत बड़ी साधना किया, भगवान शिव को अपने मस्तक काट काट के चढ़ाया। उसके बाद भगवान शिव से उनको शक्ति प्राप्त हुई, कुबेर को भी उसने जीत लिया, मैदानों को जीत लिया, मैदानों ने सोने की लंका बना दी। तो आज अगर किसी के पास संपत्ति है तो वो किसी न किसी उसके सत्कर्म का फल होता है। उसके बाद वो उसका सदुपयोग दुरुपयोग कैसे करता है वो उसके फिर अगला कर्म बन जाता है। तो लक्ष्मी जी जहाँ आएंगी वो अनैतिक तरीके से आ जाएंगी ऐसा अपने को दिखाई देता है, लेकिन वैसा एक्चुअल होता नहीं है। क्योंकि अनैतिक तरीके से अगर लक्ष्मी जी आती तो सारे अनैतिक लोगों के पास आ जाती, सारे अनैतिक लोगों के पास तो नहीं आ रही हैं। अगर आप विभाजन करेंगे तो जितने अनैतिक लोग हैं सबके पास तो लक्ष्मी नहीं है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास तो वो विभाग कैसे हुआ? तो उन्होंने कभी ना कभी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कभी एक बार सोच रहा था कि जो अपने फिल्म स्टार हैं इनके पास बहुत पैसा रहता है और उनका जीवन आदर्श है कि नहीं है वो एक अलग प्रश्न है। फिर मैंने एक बार सुना कि कहीं पर कोई भूकंप आया था या कोई बाढ़ आई थी तो कोई फिल्म स्टार उसके लिए चैरिटी शो किया और उसमें जो भी पैसा आया उसने सारा चैरिटी में दे दिया। तो वो इसका एक सत्कर्म हो गया। भले उसका व्यक्तिगत लाइफ अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो चैरिटी में गया पूरा पैसा तो गरीबों के हित में गया। अब अगला जन्म उसका जब भी होगा या जो भी करेगा उसको उसका रिटर्न तो मिलेगा, तो उसको हम अनैतिक नहीं बोल सकते। उसने पहले दिया है, सेवा में लगाया है, लोगों काम में लगाया तो उसके पास आ गया। अगला उसका जैसा यूज मिसयूज होगा उसका फिर रिजल्ट उसको बाद में मिलेगा। ऐसे स्वामी जी, जो लोग गरीब होते हैं क्या उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते इसलिए लक्ष्मी जी उनके पास नहीं आती है? हाँ, नेचुरली। आज एक अगर कोई बच्चा टाटा बिरला के घर में, अंबानी के घर में जन्म ले लिया है और एक बच्चा झोपड़ी में जन्म ले लिया है तो अभी तो इस जन्म में तो उसने कोई कर्म नहीं किया है। अभी वो जन्म लेती है कि गरीब हो गया एक अमीर हो गया, वो कैसे हो गया? तो पिछले जन्म के कर्म का फल ही उसको मिला। पिछले जन्म में उसने लोगों का पैसा खाया है, लोगों का पैसा लिया है, करप्शन किया है। आज हम कहते हैं जो देश के कर्णधार हैं या जो भी जिस क्षेत्र में अगर वो करप्शन कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा खा रहे हैं, तो उनको जब उस चीज़ का फल मिलेगा तो कैसे मिलेगा? अगले जन्म में उनको झोपड़पट्टी में जन्म मिलेगा, भिखारी रहेंगे, प्रयास करने के बाद भी पैसा अर्न नहीं होगा क्योंकि जिन जिन का लिया उसको चुकाना पड़ेगा। तो उनके ऊपर दया करना अच्छी बात है, लेकिन वो अव्यवस्था के कारण गरीब हुए हैं ऐसा नहीं है, वो अपने कर्म से गरीब हुए। और ये गरीबी और अमीरी की रेखा बराबर करना या ख़त्म करना प्रयास करना अच्छा है, लेकिन ये रेखा पूरी खत्म होगी नहीं क्योंकि ये कर्म के अनुसार गरीबी और अमीरी होती है, ये व्यक्ति के वश का काम नहीं होता है। स्वामी जी, टैक्स ना देना ये अपराध है? ऐसा है कि ये जो टैक्स की प्रक्रिया है ये हमारे जो सबसे आदि राजा महाराज पृथु हुए हैं वहाँ से प्रारंभ है, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत अच्छा होता था और उसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सूर्य भगवान 8 महीने तक नदियों से, समुद्र से, सरोवरों से जल लेते हैं और वो 4 महीने बरसात में उसको सारी पब्लिक के हित के लिए बरस देते हैं बादलों को बना करके। तो टैक्स का यही सिस्टम है। अगर राजा प्रजा से टैक्स लेता है, टैक्स लेना चाहिए, नहीं तो राज्य तंत्र नहीं चलेगा, राज्य शासन नहीं चलेगा। लेकिन उस टैक्स का उपयोग भी प्रजा के हित में होना चाहिए, तो टैक्स लेना उचित है। अगर वो टैक्स लेकर के अपना घर भर रहे हैं तो न टैक्स लेना उचित है और न वो राजा ही उचित है, राजा बनने लायक नहीं है। तो टैक्स लेना उचित है लेकिन प्रजा के हित के लिए, ना कि आज के समय में अगर कहा जाए तो मोदी जी एक्चुअली जो भी कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा राजा जो भी करता है वो प्रजा और देश की भलाई के लिए करता है। कभी कभी वो डिसीजन कभी थोड़ा इधर उधर भी हो जाते हैं, कभी सही होते हैं, तो अलग बात है।
लेकिन टैक्स को लेकर के अपना घर अगर कोई भरता है, अपनी सुख सुविधा बढ़ाता है, तो अपराध है। और उस राजा को अगले जन्म में लिखा है कि उसको नरक की प्राप्ति होती है। जो प्रजा को तकलीफ दे के टैक्स लेता है और उसका उपयोग प्रजा के लिए नहीं करता है, उसको नरक जाना पड़ता है।